निगरान हुकूमत ने पहला पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में फी लीटर 20 रुपए का इजाफा। डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, गरीब अवाम को कब तक जुल्म की चक्की में पीसा जाएगा। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम कहते हैं, पुरानी ही कीमतों का तसलसल है जो पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत का था। बिजली, गैस, तेल बुनियादी चीजें हैं जो महंगी होने से हर शोबे पर फर्क पड़ता है। जब सब बेकाबू हो जाता है तो ये लोग हुकूमत छोड़कर भाग जाते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ 7 अरब डॉलर्स का असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जदीद अमरीकी असलहा दाइश और तहरीक तालिबान के हाथ लग चुका। आज पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, कल दीगर पड़ोसी ममालिक पर हो सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अमेरिका का भी मसला है। जदीद अमरीकी असलहे से लैस दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को जदीद हथियार चाहिए। अमेरिका से कहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद असलहा और कम्युनिकेशन फराहम करने पर आमादगी का इजहार किया। अमेरिका ने हालिया मौशी बहरान में पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की। वाशिंगटन में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान की मदद पर आमादा किया। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को CPEC छोड़ने का नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल कराना अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिका भारत को आमादा करे, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर दी। दहशतगर्द ग्रुप से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम के लिए तैयार है। पाकिस्तान से इंसदादी दहशतगर्दी और दीगर मामलात पर मुशावरत जारी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पाकिस्तानी सफीर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मुफादात मुश्तरका है। अमरीका अबूरी वज़ीर आज़म और टीम के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, 9 मई वाकयात के बाद इदारा गैर सियासी हुआ है। 9 मई वाकयात से पहले भी कुछ लोग चेयरमैन PTI की सहूलतकारी कर रहे थे। क्या शहबाज शरीफ नाकाम हुए के सवाल पर जावेद लतीफ ने कहा, मैं कह रहा हूं, हम नवाज शरीफ के बगैर 2017 का पाकिस्तान ना लौटा सके। नवाज शरीफ सितंबर में वतन वापस आएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सिन्हा कहते हैं, फैसला हो चुका, आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे। नवाज शरीफ वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ये बात गलत है कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। निगरान सेटअप के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। मौजूदा हालात में कौम नवाज शरीफ की ही बात सुनेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान जसौरी और सेनेटर सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से सानिया बाजोड़ पर ताज़ियत और शोधा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। अनवारुल हक काकड़ की PDM सरबराह से सियासी सूरत हाल, मुआशी इक़दामात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध कामरान जसौरी की भी अलग मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आज़म की काबीना में वज़ीर कौन कौन होगा, अनवारुल हक काकड़ ने मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में जलील अब्बास जिलानी, अब्दुल हफीज शेख, मोहम्मद अली दुरानी, शेब सडल और मुजफ्फर रांझा को शामिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ की अवामी फलाही मंसूबे बिला तातुल जारी रखने की हिदायत। कहा, कराची ता चमन शाहराह की असर नो तामीर पर काम शुरू किया जाए। ऐसे इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान की दूसरे सूबों से राब्ता सड़कों को बेहतर करने की हिदायत।
इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब कर रहा है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो इलेक्शन की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे। अदालत ने सिंध में सूबाई हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। अक्सर गिला किया जाता है हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। हल्का बंदियां अवामी मुफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से हल्का बंदियां करे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं दरखास्त गुजार के एतराजात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े। बोर्डों ने फैसला किया है इलेक्शन फरवरी में होंगे। मुआशी बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन के लिए कुछ वक्त लगता है तो कोई मसला नहीं। इस वक्त सियासत नहीं, रियासत बचाने की जरूरत है। राजा रियाज की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा मेरी अभी कोई जमात नहीं, हम 22 साबिक एमएनएस मीटिंग के बाद फैसला करेंगे। अख्तर मिंगल के सिवा किसी ने अनवारुल हक काकड़ के नाम पर एतराज नहीं किया। रजा रबानी कहते हैं इंतखाबात में ताखीर से विफाक के लिए संगीन नताइज होंगे। 90 रोज में इंतखाबात कराने के आईनी तकाजे पर घड़ी टिक टिक कर रही है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुताल्लिक कोई जामे बयान जारी न करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन को इसे मामूल के मामले के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हल्का बंदियों के लिए वक्त बताना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के लिए नाम फाइनल। अली मर्दान डोम की मुत्तफिका तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान नामजद। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम को मनाने में कामयाब। जराये का कहना है JUI की मुशावरत से निगरान काबीना बनाई जाएगी। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर-ए-आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कोशिश होगी इलेक्शन वक्त पर हो। मकबूल बाकर को वज़ीर-ए-आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया। बतौर निगरान वज़ीर-ए-आला जुमेरात को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं, दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक के नाम पर इत्तफाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहते हैं निगरान हुकूमत तनाव में कमी लाए, साबिक वजीर आजम को जेल में कानून के मुताबिक सहूलतें दी जाएं। पुलिस ने 14 साल के लड़के को पकड़कर 9 मई वाक़े के मुकदमे में डाल दिया। सदर लाहौर बार राना इंतजार हुसैन की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहते हैं 1 माह 20 दिन बाद अरसलान नसीम की जमानत हुई। जमानत के बाद पुलिस ने बच्चे के घर पर 3 बार छापा मारा। बच्चे के वालिद छापों से परेशान था। छापे के दूसरे रोज इंतकाल कर गया। पुलिस ने जल्द जनाजा कराने और दफनाने की हिदायत दी। फैमिली चाहती है कि बच्चे की गैर कानूनी हिरासत और टॉर्चर की तहकीकात की जाए। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक एमएनए सायरा बानो ने कहा, पंजाब पुलिस से ऐसी ही तवक्का थी कि जो घरों में घुसकर धमकियां देती है, बूढ़ी माओं को धमकियां दी जाती हैं, बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। आलिया हमजा को उनकी बेटियों के सामने घसीटकर गाड़ी में डाला गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI से बुशरा बीबी की मुलाकात। तोशा खाना तहरीफ की जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाएं, जमानतें खारिज करना अच्छा नहीं लगता। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, बुशरा बीबी पर्दानशीन खातून है, तफ्तीशी अफसर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, अगर चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश होते तो बड़ी सहूलत होती। इस्लामाबाद की ATC ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ के 3 मुकदमात में अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI की जमानत खारिज कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को आज पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा, जवाब दें, क्यों ना क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के MPO का रिकॉर्ड तलब कर लिया। SSP ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस। ATC लाहौर ने यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर 21 अगस्त को वकला से दलाइल तलब कर लिए। यास्मीन राशिद पर नून लीग का ऑफिस जलाने, अस्करी टार हमला और थाना शादमान जलाने का इल्जाम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमत में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। और कम से कम तनख्वाह नहीं, जीने के लिए जरूरी तनख्वाह दी जाए तो खुशहाली आएगी। लोगों को दुरुस्त तनख्वाह देंगे तो वो दफ्तर या इदारे आकर काम भी अच्छा करेंगे। यूनिलीवर पाकिस्तान ने उजरत के नए फॉर्मूले पर अमल शुरू कर दिया। चेयरमैन यूनिलीवर आमिर पराचा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बताया, मुलाजमीन पर पैसा लगाएंगे तो वो नताइज भी अच्छे देंगे। लोगों को तनख्वाहें कम देंगे तो वो घर की परेशानियों की वजह से दुरुस्त काम नहीं कर सकेंगे। एक शोबे में तनख्वाहें कम थीं, लोग काम छोड़कर चले जाते थे। तनख्वाह दुगनी की तो सेल भी अच्छी हो गई, लोगों ने भी जाना छोड़ दिया।